दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी एंड फास्ट मेथड टू लर्न में आज नालंदा यूनिवर्सिटी 2 पार्ट के बारे में जानेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी 2 कैसी बनी हुई है। नालंदा यूनिवर्सिटी 2 जो बनी हुई है बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। उसका नाइट विजन देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत है। आप एक बार देखेंगे तो आप उसको देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी जो प्रथम बनी हुई थी वो 5वीं शताब्दी में बनी हुई थी और 12वीं शताब्दी में ख़त्म कर दी गई। नालंदा यूनिवर्सिटी प्रथम जो कुमारगुप्त द्वारा बनाया गया था और खिलजी उसको 12वीं शताब्दी में मतलब 1193 में जलाकर नष्ट कर दिया था देश के कारण। इसके बाद 7वीं शताब्दी में जो हमारा चीन का यात्री हेनसांग आया था और उसके बारे में विद्वत लिखा था। इसके बाद में अंग्रेज़ों के शासनकाल में इसको अलेक्जेंडर किंगडम ने फिर से खोजने के बाद में इसको फिर से बनाने का प्रयास किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसको बनाने को निर्देश दिया, जिसको नीतीश सरकार ने माना था। सबसे पहले विजिट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नालंदा यूनिवर्सिटी का किया था और इसके जो सबसे पहले वाइस चांसलर थे वो भारत के प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार अमृत सेन थे, जिसके देखरेख में काम स्टार्ट किया गया। दोस्तों, ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस को बहुत ही शानदार बनाया गया है। इसकी तस्वीर आप देखेंगे तो आप हैरत में पड़ सकते हैं। आधुनिक सुविधा से लैस वर्ल्ड क्लास कैंपस में पढ़ने की सुविधा प्रदान की गई है। यह ऐतिहासिक नगरी नालंदा में सबका सपना पूरा होगा, जिसमें आधुनिक वर्ल्ड क्लास की लाइब्रेरी होगी। नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस 456 एकड़ में तैयार किया गया है। यूनिवर्सिटी की सीढ़ियाँ और भवन पुराने यूनिवर्सिटी की यादें ताज़ा करेंगी। जैसे आपका पुराने यूनिवर्सिटी थी, सेम उसी क्लास का यूनिवर्सिटी तैयार किया गया है ताकि देखने में दोनों सेम लगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और मेन गेट पर आकर्षक रोशनी है, जिसको आपको देखने के लिए बहुत ही सुहाना लगता है। आधुनिक शैली से तैयार किया गया है वो। बहुत ही शानदार झलक आप अगर नाइट विजन में देखेंगे तो बहुत ही शानदार दिखाई देगा। दिन में तो दिखाई देता ही है। नालंदा यूनिवर्सिटी के भवन को मौसम के अनुकूल बनाया गया है। यहाँ पर गर्मी में ठंडा का एहसास होगा और ठंडा में गर्मी का एहसास होगा। ऐसा यूनिवर्सिटी का जो पर्यावरण है वैसा तैयार। अब हम इसको देखेंगे कुछ रोचक तत्व जो आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उसको हम देख लेते हैं। इसके बाद हम यूनिवर्सिटी की झलक देखेंगे कैसे हुआ कैसे नहीं। जैसे आपका एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि सबसे पहले इसका जो मतलब श्रेय जो जाता है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाता है। इनकी इस सलाह पर नीतीश सरकार ने नया भवन बनाने का जो फैसला किया था। 2007 में केंद्र सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता जो इसके पहले ग्रुप मेंबर थे, जैसे मैं आपको बताया, वो 2007 में नोबेल विजेता अमर्त्य सेन की उपस्थिति में मेटर ग्रुप का संगठन किया था। जो मेटर ग्रुप बना था उसके जो मेन थे वो अमर्त्य सेन थे। ये आपका जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इस गठन में जो देश शामिल हुआ था उसमें चीन था, सिंगापुर, जापान और थाईलैंड जो देश शामिल हुए थे। और ये साझेदारी हुई थी देशों को और विश्वविद्यालय को विकसित करने का संकल्प लिया गया था। इसके बाद में हमारे देश के पूर्व मंत्री सुषमा स्वराज के प्रयास से नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण में जापान प्रयास किया था, जिसमें जापान, सिंगापुर ने अपनी ओर से मदद की थी। हमारी देश के जो विदेशी मंत्री थी उस समय तत्कालीन सुषमा स्वराज ने इन देशों पर प्रस्ताव भेजा और ये देशों ने उसको, जैसे कि जापान था, सिंगापुर था, मदद करने के लिए पेशकश की थी। इसकी स्थापना पर 16 देशों की सहमति बनी थी। जब हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ईस्ट एशिया समिति में बोले थे, प्रस्ताव डाले थे, तो 16 देशों के बीच यह समझौता हो गया था कि नहीं, यहाँ पर मतलब बिहार में जो पुराना नालंदा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर फिर से 2010 में संसद में भी पास हो गया था।
बनाने के लिए और राष्ट्रपति के पास मंजूर के लिए भेजा गया था, जो कि 21 सितंबर 2010 को राष्ट्रपति ने इस पर सहमति दे दी थी। तो आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि कब इस पर सहमति बनी थी, तो 21 सितंबर 2010 को हमारा जो विश्वविद्यालय बनेगा इस पर सहमति संसद में हो गई थी। 25 नवंबर को विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया था और उसी समय 21 सितंबर को हुआ था और 25 नवंबर को मतलब हमारा विश्वविद्यालय बनेगा ये अस्तित्व में हो गया था। फरवरी 2011 में डॉक्टर गोपी सभरपाल कुलपति की नियुक्ति की गई थी। पहला जो कुलपति थी उनका नाम था गोपी सभरवाल। इसके लिए राजगीर के पिलकी मौज में 442 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया था, मतलब खरीदा गया था 442 एकड़। अगस्त 2008 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने इस साइट को देखने आए थे। सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2008 में इस साइट को देखने आए थे कि कैसा है कैसा नहीं, और सितंबर 2014 को विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी शुरू की गई, मतलब 2008 में स्वीकृति प्रदान किया गया था। इसके बाद 2010 में विद्यालय बनना स्टार्ट हुआ और 2014 में पढ़ाई भी स्टार्ट की गई। पहला जो पढ़ाई की गई थी 19 सितंबर को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शैक्षणिक सत्र की विरोध शुरुआत की जाकर। पहले सत्र में 13 बच्चे एडमिशन लिए थे, जिसमें 2 बाहरी देश था, जिसमें जापान था और भूटान। इसके बाद में 11 अपने देश के छात्र थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के पहले सत्र में स्कूल ऑफ हिस्टोरियल स्टडीज और स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की पढ़ाई शुरू की गई। सबसे पहले जो पढ़ाई स्टार्ट किया गया था वो आपका स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल, मतलब जो हमारा पुराना यूनिवर्सिटी था उसके बारे में पढ़ाया जा गया। इसके बाद स्कूल ऑफ इकोलॉजी, इसके बाद इन्वायरमेंट पर पढ़ाई किया गया था। फिर मैथ में पढ़ाई किया स्टार्ट हुआ। इसके बाद आपका रिसर्च में पढ़ाई किया गया स्टार्ट हुआ। इसके बाद जो हमारा युद्ध क्षेत्र है उसमें पढ़ाई स्टार्ट हो गया था। यहाँ से एकेडमी पढ़ाई हो, बल्कि ये जो यूनिवर्सिटी पढ़ाई गई है इसमें ऐसा नहीं कि बस एकेडमी पढ़ाई हो, बल्कि शोध केंद्र के रूप में विकसित हो। और इसे जो हमारा यूनिवर्सिटी बनी है इसको विश्व के सबसे यूनिक शोध केंद्र के लिए किया जा रहा है, ताकि ये विश्व का सबसे बड़ा यूनिक शोध केंद्र हो। अभी जब हम आपका वीडियो बनाए हैं, अभी जब देखने गए थे तो इसमें कुल 800 छात्र पढ़ रहे थे, मतलब अभी एडमिशन हो चुका था 800 छात्रों का। इसमें 800 छात्र, जिसमें 31 देश के छात्र थे। 31 देश के छात्र हमारा अभी नालंदा यूनिवर्सिटी जो बनी है उसमें 31 देश के छात्र पढ़ रहे हैं, जिसमें 131, 800 में 131, 150 जो छात्र हैं वो बाहरी देश के हैं। जब हमारा पूरा यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो जाएगी उसमें 75 मतलब 7,500 स्टूडेंट और अध्यापक को रहने की व्यवस्था हमारे यूनिवर्सिटी में हो जाएगी, जब पूरी तरह बन के तैयार हो गई। अभी बन के तैयारी हो गई है, कुछ काम फिनिशिंग का बाकी है। इस विश्वविद्यालय में इंग्लिश तो पढ़ाया जाएगा, हिंदी तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ कोरिया, संस्कृत भाषा, पाली भाषा, तिब्बत भाषा आदि भाषाओं में पढ़ाई की जा रही है। ये जो विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है गजब का बनाया जा रहा है। ये विश्वविद्यालय इन्वायरमेंट को देखकर बनाया जा रहा है ताकि कुछ परेशानियां न हो शोध करने के लिए। आप देख रहे हैं ये विश्वविद्यालय जो मैं आपको बताया था कि इसकी सीढ़ियाँ तो ऐसी बनाई जा रही है जैसे कि पूरा पिछला आप खंडहर जब देखा होगा हमारा वीडियो में तो देखा होगा ऐसी सीढ़ियाँ लाल कलर की ऐसी सीढ़ियाँ थी, सेम वैसा ही इसको ध्यान में देखा जा रहा है कि वो जो यूनिवर्सिटी थी पुरानी यूनिवर्सिटी और ये जो नई यूनिवर्सिटी है सेम एक ही जैसा। देखिए आप जब देखेंगे उसका मेन गेट में तो ऐसा सीढ़ियाँ ऐसा दीवार आपको देखने को मिलेगा। ये जो शोध केंद्र बनाए गए हैं, कभी कभी शोध तालाब के किनारे जो शोध हैं बाहर शोध करना पड़ता है। और ये जो जब बन के तैयार हो गया तो एक खूबसूरत तालाब दिखेगा जिसके नीला पानी दिखेगा। और ये क्या काम करेगा, जब हमारा गर्मी आएगी तो ठंडा का एहसास दिलाएगा, और ठंडा है तो जब गर्मी का एहसास दिलाने के लिए और एक शोध के लिए एक विशेष रूप से तैयार किया गया है ताकि जब शोध हो
प्रशिक्षण किया जाए इस पर, तो कुछ परेशानी न हो। हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्टर मतलब जहाँ पर हमारा एडमिनिस्टर मतलब अध्यापक जो रहेंगे, मेन जो वहाँ के कार्यकर रहेंगे यहाँ पर ठहरेंगे, इसके लिए बनाया गया है। ये ब्लॉक है। दूसरा तो आपको बताया था कि चारों तरफ से तालाब बनाया गया है, और तालाब का मिट्टी से ही, जो तालाब खोदा गया है इसका मिट्टी से ही ये ईंट बने हैं, और ईंट से ये हमारा जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है। तो ये भी एक यूनिक है कि इसी की मिट्टी से ईंट बनाकर तैयार किया गया और ये यूनिवर्सिटी बनी है, और इसके चारों तरफ पहाड़ हैं। ये कॉन्फ्रेंस रूम है हमारा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया गया उसमें। इंटीरियर एडिशनल लैब है, कभी कभी कुछ प्रोग्राम करने के लिए बहुत खूबसूरत बनाया गया। और ये पाथवे है यूनिवर्सिटी का, ये भी एक खूबसूरत पाथवे है जिसको देखने पर बहुत यूनिक है। जब नाइट विजन में या आप घूमने के लिए जब जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी दिखेगी। तो अब हम यूनिवर्सिटी के वीडियो देखेंगे कैसी बनाई गई है। ये बहुत ही खूबसूरत, जब नाइट विजन में देखेंगे, आप डे में देखेंगे, कुछ ऐसा बनाया गया है कि आप देखेंगे तो आपका मन नहीं भरेगा, ऐसा बनाया गया है। तो हम देखते हैं। ये जो अभी बन के गेट तैयार हुआ है, मेन गेट है नालंदा यूनिवर्सिटी का, जो बन के तैयार हो गया है। ऐसे तो इसके कई गेट हैं, लेकिन ये जो मेन गेट है अभी बनकर तैयार हो गया है, और गेट अभी बाकी है बनना को देखेंगे। इसके अलावा हम जो राजगीर है, राजगीर में ये भी देखेंगे कौन से घूमने का स्थान है, क्योंकि राजगीर में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख रहा है वो बुद्ध का, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी थी और बुद्ध का कई जगह जाकर घूमे थे। शांति स्तूप, घोड़ा कटोरा, ऐसा बहुत से हैं। ब्रह्मकुंड जो इस समय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ पर 5 धाराएं, गर्म धाराएं निकलती है, जिससे कि औषधि गुण माना जाता है। एक बार जो इसमें स्नान करने से आपका जो दुख होता है चला जाता है, तो इसको भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। और इसका नाइट विजन बहुत ही खूबसूरत है। ये जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी का खंडहर है, खंडहर से 12 किलोमीटर दूर पे बनाया गया है। लगभग 455 एकड़ में यह यूनिवर्सिटी बनाई गई है। खंडहर जो था वो खंडहर को छोड़ दिया गया है ताकि उसको विजिट पैलेस किया जा सके, और इसको खास ध्यान दिया गया है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी का खंडहर है उसके स्वरूप ही बनाया जाए, जो देखने में एक ही जैसा लगे, क्योंकि जो नालंदा यूनिवर्सिटी का खंडहर है वो लाल ईंटों से बनाया गया था, और इसको ही लाल ईंटों से बनाया गया है। तो आज हम नालंदा यूनिवर्सिटी की जानेंगे, और इसके बाद ये भी जानेंगे कि राजगीर में कौन कौन सा जगह टूरिज्म प्लेजम है जिसको आप जाएंगे तो देख सकते हैं। अभी हम नालंदा यूनिवर्सिटी के नाइट विजन का दृश्य देखेंगे। जो देखने में बहुत ही खूबसूरत रात को दिखता है। इसको देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। एक ऐसा विजिट पैलेस इसको बनाया गया है कि आप आकर इसके देखें। टूरिस्ट के रूप में इसको लगभग किया जाएगा। ये आपका जो मेन रोड है आने जाने का, जो 4 वे बनाया गया है, इसके बगल में ये स्टेडियम बनाया गया है। बहुत ही शानदार स्टेडियम अभी बनाया जा रहा है इसको। जब हम फोटो ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत उसकी स्टेडियम का दृश्य है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, बड़ा बड़ा लाइट दिखाई जा रही है। अभी ये रिपेयरिंग का काम लाइट का, जो इसका क्रिकेट ग्राउंड है इसका चल रहा है। इसको खास तौर पर ये ध्यान देकर बनाया जा रहा है ताकि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो और ये दोनों समान है। इसका देखते हैं, जो लाइट आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लाइट लगाई गई है। रात को इसमें घूमने के लिए अलाउ नहीं था, इसलिए हम नहीं कर पाए। ये जो लाइट आप देख रहे हैं, जो इमारत आप देख रहे हैं, लाल मिट्टी से बना हुआ है, बहुत ही मनोहर है। आप ये जो लाइटिंग देख रहे हैं बहुत ही मनोहर है। आपको जब आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। ऑटोमेटिक कलर चेंज होता रहता है।
ये जो मेन गेट है इसमें लाइटिंग का बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। आप इसे देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। आज तक कोई भी नालंदा यूनिवर्सिटी का नाइट विजन नहीं दिखाया होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि नाइट में अलाउ नहीं था इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते, रोड से ही इसको कैप्चर किया है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस है, हॉस्टल बनाया गया है। अभी इसमें छात्र, ये हॉस्टल बनाया गया है, इसमें अभी छात्र आकर रह रहे हैं, यानी पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, इसमें अभी 100 छात्र आकर पढ़ रहे हैं और ये खुशी की बात है कि इसमें पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्टिंग में 13 छात्र इसमें नामांकन किए थे, जिसमें 2 विदेशी छात्र थे। ये स्टार्ट हो चुका है अभी। ये उसका एक खूबसूरत स्थान है जो नाइट में देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। ये अध्यापकों को लिए रहने के लिए बनाया गया है। ये जो बनकर तैयार हो गई है, लगभग लास्ट स्टेज में हॉस्टल है। यहाँ पर लैब बनाया गया है अध्यापकों को रहने के लिए। ये खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी सेम वैसा, ये हमारा खंडहर है जो लाल पत्थरों से बनाया गया है, सेम ऐसे ही डिजाइन किया गया है। ये भी देखेंगे वो यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटी के दोनों लाल पत्थरों से सेम डिजाइन में ऐसा ध्यान रखा गया है कि जो पुरानी की यूनिवर्सिटी थी और जो नया यूनिवर्सिटी है सेम लुक जैसा दिखे। ये देखिए, ये पुराना वीडियो जब स्टार्ट हो रहा था, ये बोतल का शेप में दिया गया है। इस समय जो आप इसको देखेंगे तो जो बनकर तैयार हो गया है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर खास तरह से मौसम का ध्यान दिया गया है ताकि ठंडी के दिन में ठंडी न लगे, गर्मी का एहसास हो और गर्मी के दिन में गर्मी न लगे। बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर चारों तरफ से तालाब है। ये बिल्डिंग बनकर तैयार है जो लैब है, रहने के लिए जगह है। ये उसका मेन रोड है। सबसे पहले यहाँ पर विजिट किया था हमारे मिसाइल मैन यानी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसको विजिट किया था और उसने उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया था, तब जाके यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई। इसके पूरा जीवन प्रयास में सिंगापुर, चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया सहयोग दिया है। इसमें इस एशिया सम्मेलन में 16 देशों ने आर्थिक सहयोग देने का वादा किया। यह जो यूनिवर्सिटी बनी है यह नालंदा खंडहर से 12 किलोमीटर दूर में बनी है। इसमें जो पढ़ाने का बहुत खास ध्यान दिया गया है। इसमें के बगल में, आप स्टेशन के जस्ट बगल में जाएंगे तो ब्रह्म कुंड है जहाँ पर 5 गर्म धाराएं निकलती हैं। इसको नहा लेने से इसमें औषधि गुण होता है। आदमी बोलते हैं कि जो कष्ट है वो मिट जाता है, यानी जो दुख है, जो आपकी पीड़ा है, इससे नहा लेने से समाप्त हो जाती है। यहाँ पर खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं। ये पहाड़ी के जस्ट नीचे है। यहाँ पर नहाने के लिए सुबह सुबह बहुत ही भीड़ लगती है, क्योंकि ठंडी के दिन में गर्म पानी मिलता है, जिससे ठंडी के दिन में यहाँ पर जो घूमने के लिए टाइम आते हैं। और दूसरा हमारा जो वाइल्ड सफारी, जहाँ पर जू सफारी है, यहाँ पर जंगली जानवर है जिसको गाड़ियों से घुमा कर दिखाया जाता है। यहाँ पर घूमने के लिए सुबह ही लाइन लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर घूमने में सिर्फ 1,000 डेली जो लोग हैं देख सकते हैं। राजगीर वन्य प्राणी के नाम से है। और दूसरा आता है जो बहुत ही खूबसूरत, भारत में पहली बार बनाया गया, शीशा ब्रिज।
और तीसरा आता है आपका घोड़ा कटोरा। यहाँ पर भगवान बुद्ध की बड़ी मूर्ति है, लगभग 40 फीट की। ये तीनों ओर से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पर सभी राजा अपना घोड़ा को पानी पिलाते थे। चारों ओर ये जो घोड़ा कटोरा है चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर आप इसको बढ़िया से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं, यहाँ पर घोड़ा नुमा पहाड़ी है। और चौथा आता है का पांडु पोखरा। यहाँ पर पांडवों के पिता पांडु जी की मूर्ति है। कहा जाता था कि यहाँ पर पांडु राजा रहा करते थे। यहाँ पर आप बोट का भी मज़ा आनंद उठा सकते हैं। सातवां, ये ब्राही काली मंदिर में बहुत म्यूजियम अभी जो बनाया गया है, काली म्यूजियम। यहाँ पर धातु की मूर्ति, धातु तथा लकड़ी की बढ़िया मूर्ति बनाई गई है जो देखने लायक है। जो पहले के ये जैन धर्म को समर्पित है म्यूजियम। उस समय के जैन धर्म के विशेषता को बारे में बताया गया है। ये मूर्ति लकड़ी और धातुओं से बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये फिर शांति स्तूप जाने के लिए यहाँ पर झूला बनाया गया है। पहले सिंगल झूला था, यानी सिंगल आदमी जा सकते थे, लेकिन अब नया झूला स्टार्ट किया है जिसमें एक बार में 8 आदमी जा सकते हैं। इसमें जाने का आनंद अलग ही है। यहाँ पर भगवान शांति के लिए अध्ययन किए थे, भगवान बुद्ध, जो पहाड़ों के ऊपर है। यहाँ पर बहुत सारे बंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो शांति स्तूप है जो पहाड़ों के सबसे ऊपरी वाला भाग में है। यहाँ पर स्कूल के छात्र बहुत आते हैं देखने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए। यहाँ पर भगवान बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है। भगवान बुद्ध की इस मंदिर में चारों ओर से मूर्तियाँ दिखाई एक ही जैसा मूर्ति है, जो आपको देखने से ऐसा लगेगा कि किधर से भी देखेंगे तो एक ही जैसा मंदिर दिखाई देता है। ये मेन मंदिर है। दोस्तों, आज हम देखें नालंदा यूनिवर्सिटी के 2 भाग कि नालंदा यूनिवर्सिटी कैसी बनी हुई है। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो मैं अगला वीडियो बना सकूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।